क्लास 10th साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, सेल परिपथ को ऊर्जा प्रदान करता है, प्रति एकांक आवेश के लिए उपलब्ध ऊर्जा के परिमाण को क्या कहते हैं? तो परिमाण को हम कहते हैं विद्युत वाहक बल। आंसर होगा ए नंबर। 2 ओम 3 ओम प्रतिरोधों के संयोजन से प्राप्त हो सकने वाले प्रतिरोध क्या होंगे? तो R=R1 + R2 + R3, यहाँ पर 2 है तो 2 ही जोड़ेंगे तो एक तो आपका 5 हो जाएगा। दूसरा जो है 1/2 1/3, तो दूसरा जो है आपका इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर 6/5। अगला क्वेश्चन है, 100 वाट तथा 40 वाट के बल्ब को घरेलू परिपथ में लगाने से कौन ज़्यादा प्रकाश देगा? तो ज़्यादा प्रकाश देगा आपका 100 वाट वाला। आंसर हो जाएगा ये नंबर। यदि वोल्ट मीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो परिपथ में बहती धारा का मान क्या होगा? तो बहती धारा का मान हो जाएगा लगभग 0, 0। डी नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन है, समय बदलने के साथ दृष्ट धारा में क्या बदल सकता है? तो दृष्ट धारा में परिमाण बदल सकता है। आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 6, किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर इतना 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है तो उसे वोल्ट मीटर का अल्प मापांक क्या होगा? तो अल्प मापांक आपका हो जाएगा 0.05 वोल्ट। बी नंबर आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, निम्नलिखित में कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है? विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है तो वोल्ट। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति क्या है? इसका आवृत्ति जो है आपका 50 हर्ट्ज है। किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो किलोवाट घंटा जो है 1 यूनिट के बराबर होता है। आंसर हो जाएगा ए नंबर। 1 HP यानी असौर शक्ति क्या होता है? 746 वाट। आंसर होगा ए नंबर। विद्युत धारा मापने में किसका उपयोग होता है? तो विद्युत धारा मापने में उपयोग होता है ए मीटर। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक आपका होता है ओम। आंसर हो जाएगा बी नंबर। एक वोल्ट कहलाता है, तो 1 वोल्ट कहलाता है जूल प्रति कूलम। बी नंबर आंसर। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है, तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। आवेश का एसआई मात्रक होता है, तो आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम। डी नंबर आंसर। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? तो ए जी। आंसर हो जाएगा बी नंबर। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम वोल्ट मीटर कहते हैं। बी नंबर। आ मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? कैसे जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में। 1 कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉनों से बनता है? कितने प्रोटॉनों से बनता है? 6.25 × 10⁻18। किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध R तथा प्रवाहित धारा I के बीच क्या संबंध होता है? तो V=IR होता है। तो देख लेंगे V= कौन IR आ रहा है। तो देखिए V= इधर R जाके गुणा हो जाएगा तो V=IR। सी नंबर आंसर हो जाएगा। जल शक्ति विद्युत संयंत्र में पानी के किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका स्थितिज ऊर्जा। बी नंबर। निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? तो CNG। आंसर हो जाएगा ए नंबर। निम्न में से किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? पवनों का देश कहा जाता है तो डेनमार्क। अगला क्वेश्चन है आपका, आदर्श ईंधन। आदर्श ईंधन के प्रति एकांक द्रव्यमान से मिलने वाले ऊर्जा का मान होना चाहिए। तो ऊर्जा का मान होना चाहिए ज़्यादा। परमाणु बम के ऊर्जा का स्रोत है। आंसर है केंद्र विखंडन ऊर्जा। सोलर कुकर में प्रयुक्त बर्तन प्राय निम्न में से किस रंग से पेंटेड होता है? तो किस रंग से पेंटेड होता है? तो काला। ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है कोयला। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? सर्वाधिक उपयुक्त होता है आपका अवतल दर्पण। सी नंबर आंसर। नरेला नाभिक विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? मुख्य स्रोत है सूर्य। जीव द्रव
बेमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन जो है नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा। तो आपको हम बता दें कि इस वीडियो में सिर्फ भौतिकी का यानी साइंस में आपका 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। यानी इसमें हम फिजिक्स से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं आपको। नेक्स्ट वीडियो में भी फिजिक्स का ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद आपको केमिस्ट्री, फिर आपको बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे।